एक खुशी की खबर आप सभी लोगों के लिए। कंगना रनौत के ऊपर जो है फिर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी हाल ही में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद दूसरी एफआईआर उनके ऊपर और दर्ज हो गई है। इन दोनों को, भाई बहनों को, एक को टीआरपी चाहिए थी, एक बहन को चाहिए थी पॉपुलैरिटी। दोनों ने दिन रात टीवी प्रोग्राम में बैठ करके सुशांत सिंह राजपूत की मौत को इस तरीके से प्रस्तुत किया, उसकी मौत के ऊपर अपनी रोटियां सेक करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। और टीआरपी चोर ने टीआरपी बढ़ाई, अपनी टीआरपी के मामले में नंबर 1 पे आया, लोगों के घर में मीटर फिट करे। उसके बाद मुंबई पुलिस ने किस तरीके से उसकी हेकड़ी निकाली है, ये सब लोग देख चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे कि किस तरीके से पागल हो गया है पूरा और कह रहा है कि मेरे साथ पूरा भारत है। तो हम क्या भारतीय नहीं हैं? हम तो नहीं हैं उसके साथ। लेकिन अब एक खबर और निकल के आई है जिसमें कंगना रनौत के ऊपर बताया जा रहा है कि एक और मुकदमा जो है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस को बॉलीवुड अभिनेत्री जिनका नाम है कंगना रनौत और उनकी मैनेजर बहन रंगोली चंडेला पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप में एक केस दर्ज कर लिया है। आदेश दिया गया है कि केस दर्ज किया जाए। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह आदेश प्राइवेट याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। भाई तुम क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? एक अभिनेत्री स्टार्ट करती हैं सुशांत सिंह राजपूत का मसला, कहती हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का कोई मर्डर हुआ नहीं है तो फिर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सारी जांचें हो जाती हैं, उसमें पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी। कोई मर्डर का जो है आरोप नहीं बनता है किसी के ऊपर भी, लेकिन कंगना ने आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर मौत नहीं करी है सुशांत सिंह राजपूत की साजिश के तहत तो मैं अपना जो है अवार्ड वापस कर दूंगी, फिल्म फेयर अवार्ड वापस कर दूंगी। इस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन कहते ना दोस्तों, जो बोल दिया वो बोल दिया, मुंह से निकल गया। हो सकता है उनके मुंह से निकल गया हो, लेकिन ये अब जो जनता है ये ट्रोल कर रही है, कह रहे कि अपना जो है फिल्म फेयर अवार्ड वापस करो। इस तरीके के आरोप जो है उनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन कंगना रनौत बिल्कुल भी सुन नहीं रही हैं। इसी के साथ ही साथ उनके ऊपर बांद्रा के एक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए। फिटनेस और ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंडेला के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी केंद्र कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को लेकर के कंगना रनौत ने उनको टेररिस्ट भी कहा था। इसको लेकर के पूरे भारत में जो किसानों के संगठन है उन्होंने कंगना रनौत के ऊपर रोष जताया था, लेकिन कंगना रनौत फिर भी बाज नहीं आती हैं। कंगना रनौत अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के चक्कर में और कंगना का पागल भाई अर्नब गोस्वामी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जनता को और देश को किस तरीके से कोसता रहा। याद है दोस्तों आपको कि किस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर से लेकर के अपने टीवी चैनलों की डिबेटों में बैठ करके सांप्रदायिक दंगे भड़काने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम करी टीवी डिबेटों में बैठ करके। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आरोप लगाते हुए बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि तुरंत कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर दर्ज करो। इस तरीके के जो है अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर के। इससे पहले उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा था, लेकिन इसके ऊपर भी सब लोगों को साफ सूंघ गया था। अंधभक्त एक भीड़ निकल पड़ी थी कंगना रनौत के समर्थन में, आई सपोर्ट कंगना का टैग लगा रहे थे। लेकिन यहीं पर जब हाथरस की बेटी के साथ कुछ अन्याय होता है, वो इस दुनिया में नहीं रही मनीषा गोस्वामी, उसके लिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई विदेश का कनेक्शन हो, कोई अंतरराष्ट्रीय मैटर हो, लेकिन अब इन सब मैटरों को सीबीआई ने नकार दिया है। जो वेबसाइट रातों रात बनाई गई थी वो वेबसाइट पूरी क्लियर कर दी है। लेकिन गैरतलब इस बात का है कि क्यों इस तरीके के मुद्दों को भड़काया जा रहा है, क्यों हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीबीआई की जांच की मांग चल रही है, सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन क्या आरोपियों को सजा मिल पाएगी? आप लोग देखना बाकी है, क्योंकि आरोपी किसी भी धर्म समाज से हों, अगर वो गलत करते हैं तो उन्हें तुरंत
फांसी होना चाहिए। इस समय हमारे देश की हालत इतनी नाजुक है कि आरोपियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है लोगों को। उसके बाद भी इस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर के आम नागरिक तक को ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरोपियों का समर्थन कर रही है। आपके हाथ में फैसला है, आपको क्या करना है। आप इधर भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, आप सच्चाई को भी देख सकते हैं और आप किस तरीके से एक सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं, सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है हर चीज़ को, उसको भी देख सकते हैं। सच्चाई आपके सामने है, आप ही निर्णय करें कि आपको क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि जनता जो है इसके हाथ में पूरी पावर है। सरकार तो आती जाती रहेंगी लेकिन जो जनता की पावर है वो किसी के पास, ना किसी नेता के पास है, ना ही किसी सर्विसेज करने वाले बंदे के पास है। जो जनता की पावर है ये बिहार चुनाव में जनता दिखा देगी क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंगना रनौत तो जेल जाने ही वाली हैं, बाकी अर्नब गोस्वामी का भी नंबर आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।